नारी का धर्म क्या है? केवल भगवान का चिंतन करना, पति को भगवान मानकर पति की सेवा करना। आज हम लोगों के रिश्ते बिखर रहे हैं क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं। मैया बताइए, आप में से कितनी स्त्रियां अपने पति से प्यार करती हैं? आप में से कितनी स्त्रियां अपने पति को भगवान मानती हैं? जो मानती हैं सो हाथ उठाएं। कौन कौन मानती हैं? सब नहीं मानती। पति को भगवान नहीं, क्या मानते हैं? दुश्मन। पति भगवान है। नारी को चाहिए पति को भगवान मानकर सेवा सम्मान करे, और पुरुष को चाहिए कि नारी का सम्मान। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्राह फलाह क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवी देवता माँ लक्ष्मी का वास होता है, और जिस घर में लक्ष्मी अर्थात पत्नी का, नारी का सम्मान नहीं होता। आज ना स्त्रियों को लोग अपने पांव की जूती समझते हैं। आज लोग अपने पत्नी को पांव की, यहां जितने पुरुष खड़े हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे, आज पुरुष लोग, कुछ पुरुष, सब नहीं, आज कुछ पुरुष अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। क्या पत्नी पांव की जूती है? ना, सुनो भाई ध्यान से, स्त्री पांव की जूती नहीं होती। स्त्री, नारी तो हर पुरुष के सिर की पगड़ी होती है। आपका सम्मान बढ़ाने वाली, आपका कुल, आपकी इज्जत बढ़ाने वाली, और आपको बाप कह सके ऐसे बेटे को जन्म देने वाली वो स्त्री होती है। इसलिए नारी का सम्मान करना सीखो। नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए पुरुष को चाहिए नारी का सम्मान करे, नारी को चाहिए पुरुष का, अपने पति का सम्मान करे। और गृहस्थी की गाड़ी बड़े प्यार मोहब्बत से चलानी होती है। जरा जरा सी बातों में आप झगड़ा कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। कई बार स्त्रियों को गुस्सा आ जाता है, कुछ उल्टा सीधा पति को कह दिया। कई बार पति को गुस्सा आया, पत्नी को कह दिया। और पति जब पत्नी को डांटता है ना, तो पत्नी अपना झोला उठाई और सीधा मायके, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। लो, तो ये मायका चले जाने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है मेरी मां? समाधान हो जाता नहीं। कभी भी पति पत्नी के झगड़े के बाद कभी यदि अपना भला चाहती हो तो कान खोलकर सुनना, पति पत्नी के झगड़े के बाद कभी भी आप मायके मत जाना, कभी भी घर छोड़ के ना जाना। झगड़ा 2 दिन का होता है, झगड़े के बाद सारी जिंदगी तुम्हारा पति ताने देगा, लो छोड़ के चली गई थी। गुस्सा 2 घंटे का होता है, ताने जीवन भर सुनने पड़ेंगे। और कल को तुम्हें और कलंक लगा दे कि कहां चली गई थी, कह दे कि अपने बाप के घर नहीं कहीं और गई थी, तो क्या करोगी? कह नहीं तो है। इसलिए कभी भी ये गलत रास्ते पर ना चलना। माना कि आप सीता जैसी पवित्र हो, फिर भी समाज ने सीता जैसी नारियों को भी कलंक लगाया कि नहीं। यदि समाज ने, संसार ने सीता को नहीं छोड़ा तो आपको और हमें क्या छोड़ेगा? इसलिए आप वो रास्ता ही ना चुनो जिस रास्ते में ये खतरे। कभी घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और आजकल एक लड़की के घर बर्बाद करने में उसकी मम्मी का सबसे बड़ा हाथ होता है। एक बेटी के घर बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका? बेटी की मां का। कैसे? सुनो, सबके लिए नहीं, पर 95%, 95% ये केस सत्य है। जैसे आप अपनी बेटी से बात करती हो ना दिन भर 2-2 घंटे पंचायत, एक दिन पति ने कहा, हो गई बात मम्मी से, चलो थोड़ा काम बचा है। अरे हम तो अपनी मम्मी से बात करते हैं तभी आपका सिर चढ़ जाता है, हमारी मां तो सुहाती नहीं है आपको। लो भैया, उसने कहा कि काम में ध्यान दो, और 1-1 घंटे बतियाती रहती है। इससे क्या होगा? तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में
खटास पड़नी पैदा हो जाएगी। आपका पति कहता है कि तुम्हारी सास यहाँ भूखी बैठी है, उसे तो तुम रोटी देती नहीं हो, और अपनी माँ को फोन लगाकर पूछती है, माँ भोजन कर लिया? नहीं किया बेटा, तेरी भौजाई ने नहीं दिया। लो, अब आपने भौजाई को फोन, अरे भाभी माँ को भोजन नहीं दिया। ले, खुद की माँ की इतनी चिंता है और यहाँ सास भूखी बैठी, उसे नहीं दे रही है, खुद तो दे नहीं रही है, और भौजाई से अपेक्षा रखती है कि वो मेरी माँ को भोजन दे। अरे हर बहू अपनी सास की सेवा कर ले तो इस धरती में ना कोई बहू परेशान होगी ना कोई सास परेशान होगी। हर लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करे। सास का धर्म है बहू को बेटी की तरह, और बहू का धर्म है सास को मां की तरह प्यार करे, तो घर में कोई विवाद ही नहीं होगा, झगड़ा ही नहीं है। लेकिन इतनी सी बात बतानी लोगों की समझ में क्यों नहीं आती। जरा सी पति पत्नी में लड़ाई हुई, पत्नी ने फोन लगाया, माँ आज इन्होंने तो बड़ा डांटा, बहुत गालियां दी। अच्छा, माँ बोली, अच्छा चिंता ना कर, मैं अभी गुंडे भिजवाती हूँ। ओ माँ ने लारियां भिजवाई, बेटी को उठवा लिया, आजा, दहेज दिया है, कोई फोकट का थोड़ी लिया, आजा। लो, बेटी को बुला लिया, अब बेटी को बुला के दामाद को, दामाद जी आपने ठीक नहीं किया, मेरी बेटी को बड़ा सताया है। 2 दिन बाद दामाद जी का फोन आया, पति का फोन पत्नी के पास, सुनती हो, अब घर आ जाओ, बात हो गई, रात गई बात गई, खत्म करो बात। अब बेटी ने अपनी माँ फोन आया है, फोन क्या करें। अब माँ ने देखो जहर भरना शुरू किया। माँ बोली, बात काट दे अभी, जब तक दामाद नाक रगड़ते नहीं आएगा तब तक मैं नहीं भेजूंगी। ले भैया, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप जितनी महिलाएं बैठी हैं, क्या आप अपने पति को नाक रगड़वाना चाहती हो? अरे पति पत्नी की लड़ाई किस घर में नहीं होती भाई, लेकिन आप अपने पति की नाक रगड़वाना चाहते। मेरा अब सास ने कहा, दामाद जी ऐसे नहीं आएगी बेटी, 10 बार फोन लगा दिया दामाद ने, पति ने, पत्नी गई नहीं। चाहती है कि नाक रगड़ता आए, गिड़गिड़ाए, तो ये तो आपके पति का सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी माँ, जीवन भर तुम्हारी माँ साथ नहीं देगी। माँ तो चलो कुछ साल बाद मर जाएगी, जब तक माँ होती है तब तक ही मायका होता है। माँ नहीं, मायका नहीं, माँ गई, मायका गया। माँ के जाने के बाद जिस ननंद के बल पर, जिस भौजाई के बल पर, जिस भाई के बल पर बड़ी आंख दिखाती थी, माँ को मरने तो दो, बाप को मरने तो दो, तुम्हारी भौजाई कहेगी निकल जा मेरे घर से। जो अपने पति की ना हो सकी वो मेरी हो जाएगी। कब तक अपनी माँ के घर टुकड़ा तोड़ोगी, कब तक अपने भाई की रोटियां खाओगी। सबसे गलत निर्णय होता है स्त्रियों का ये कि अपने पति को छोड़कर वो अपने मायके में अपने भाई बंधुओं के भरोसे रहती हैं। कब तक साथ देगा, कौन देगा? 2 बातें हो जाती हैं, सहन कर लिया करो मेरी माँ। जो पत्थर सहता है वही पत्थर भगवान होता है। जो पत्थर चोट खा के टूट जाता है वो नारियल तोड़ने के काम आता है, वो भगवान नहीं होता, है ना। एक पत्थर पर छैनी हथौड़े की चोट पड़ती है और वो टूट गया तो नारियल तोड़ा जाएगा उस पर, और चोट छैनी हथौड़े की सहता गया वही पत्थर भगवान होता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने वाला भगवान होता। इसलिए जरा जरा सी बातों का राई का पहाड़ ना बनाया करो। जरा जरा सी बातें हैं, सॉल्व कर लिया करो, गुस्सा ना किया करो। गुस्सा में, क्रोध में सारे जिंदगी के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आपको आपके पति के साथ प्यार से रहना है। पति गुस्सा, अच्छा ये बताओ आपका पति आपको प्यार करता है कि नहीं? हाँ या ना? मैया जिनके पति करते हैं वो हाँ या ना करेंगी? मैया आपके पति प्यार करते हैं आपको कि नहीं? बोलो हाँ ना। नहीं करते तो ऐसे ऐसे करो, करते हैं तो ऐसे ऐसे करो, नहीं तो फिर गोलमाल है सब।
आप में से कितनों के पति प्यार करते हैं? हाथ उठा के बताओ। सबके? बहुत अच्छा। अब मेरी बात आगे सुनो। जब आपके पति आपको प्यार करते हैं तो जब आपके पति डांटेंगे तो डांटने पड़ोसन को जाएंगे? अरे जब प्यार आपको किया है तो डांटेगा भी आपको, उसी को आदमी डांटता है जिस पर अधिकार होता है। इसलिए पति डांटे तो गुस्सा ना हुआ करो, बात का बुरा ना माना करो। कई बार पुरुष बहुत सारे कामों में परेशान हो करके वो सारा गुस्सा पत्नी पे उतार देता है, चुप रह लिया करो। और कभी पत्नी का भी मन हुआ करे डांटने का तो आप पुरुष लोग भी जरा चुप रहा करो और आप भी जरा सुन लिया करो कि चलो आज इसका मन है, चलो हो जाए पूरा। रिश्ते प्यार से चलते हैं, रिश्ते तोड़ने से काम नहीं बनेगा। हाँ